सुबह के 5 बज रहे थे। रोजाना की तरह अलार्म सुनकर रागिनी की आंख खुल गई, लेकिन उसका उठने का बिल्कुल भी मन नहीं था। रात को सोने में बहुत देर जो हो गई थी। दरअसल कल उसके बेटे का जन्मदिन था और रात को घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी। केक से लेकर स्नैक्स और खाना बनाने का काम सब रागिनी ने ही किया था। उसके सास ससुर को बाहर का खाना नहीं सुहाता था, इसलिए उसके पति मोहित ने उसे सारा खाना घर पर ही बनाने को कह दिया। आस पड़ोस के बच्चों और कुछ करीबी रिश्तेदारों को बुलाया गया। लिहाजा मेहमानों के जाने के बाद बर्तन धोने का काम और रसोई की साफ सफाई करते हुए रात के 12 बज गए। अलार्म बंद करने के बाद रागिनी करवट बदलकर सो गई और जब नींद खुली तो घड़ी में 6 बज चुके थे। वह जल्दी से उठी और नहा धोकर रसोई में चली गई। तभी उसकी सासू माँ गंगा जी की आवाज़ आई, अरे बहू, तेरे बाबूजी कब से मंजन करके बैठे हैं, चाय नहीं दे सकती तो कम से कम पीने का पानी ही दे दे गरम करके। सुबह सुबह उन्हें खाली पेट गोली खानी होती है। यह बात भी तुम्हें हर रोज याद दिलानी पड़ेगी। जी माँ जी, अभी लाई। कहते हुए उसने पानी गर्म किया और जल्दी से अपने ससुर जी को दवाई निकाल कर दे दी। तभी अपनी घुटनों को दबाते हुए उसकी सासू माँ बोली, अब चाय बनाने में देर मत करना, बस अभी लाई माँ जी। कहकर रागिनी चली गई। क्यों सुबह सुबह बहू को बातें सुनाने लगती हो गंगा, उसे और भी बहुत से काम होते हैं। बेचारी सुबह से उठी है और काम करने लगी है, और तुम हो कि ताने सुनाने से बाज नहीं आती। गोविंद जी बोले तो गंगा जी मुंह बनाने लगी। तभी रागिनी रसोई घर में चाय बनाने चली गई। तभी उसका बेटा उसके पास आया और बोला, मम्मी ये काम बाद में करना, पहले मुझे मेरे स्कूल टाई ढूंढ कर दो, मिल नहीं रही। अरे बेटा, स्कूल से लौटकर संभाल कर क्यों नहीं रखते अपनी चीजें। कहते हुए रागिनी टाई ढूंढने जा रही थी कि बाहर से दूध वाले की आवाज आई। जल्दी से बेटे को टाई पकड़ा कर रागिनी भगोना लिए दूध लेने पहुंच गई तो दूध वाला बोला, क्या मैडम जी, थोड़ा जल्दी जल्दी आया करो, मुझे और भी जगह जाना होता है। अरे भैया, अगर आप कहें तो मैं सुबह 5 बजे ही भगोना लेकर दरवाजे पर खड़ी हो जाऊं। झल्ला कर रागिनी ने जवाब दिया और जल्दी से दूध लेकर अंदर आ गई। अरे बहू, चाय आज के दिन में मिल जाएगी या नहीं। बस माँ जी अभी लेकर आई। दूध का भगोना गैस पर चढ़ाकर रागिनी तुरंत चाय लेकर सास ससुर के कमरे में आई। उसी समय बाहर से उसके बेटे की आवाज़ आई, मम्मी जल्दी से नाश्ता दे दो और मेरा टिफिन पैक हुआ या नहीं। अभी आई बेटा, आज तुम स्कूल के लिए लेट नहीं। आपकी वजह से मैं हर रोज़ स्कूल जाने के लिए लेट हो जाता हूँ। बस आ गई, मैं जल्दी से तुम्हें स्कूटी पर छोड़ दूंगी। कहते हुए रागिनी दौड़ती हुई कमरे से बाहर निकली। तभी उसके ससुर जी बोले, सोनू को स्कूल छोड़ने का काम तो मोहित भी कर सकता है, बेचारी इतनी भागदौड़ करते करते थक जाती होगी, ऊपर से ब्यूटी पार्लर भी चलाती है। तभी गंगा जी बोली, अरे स्कूटर क्या घूमने फिरने के लिए दी है आपने बहू को। सोनू को स्कूल छोड़कर आने में कौन सी बड़ी मशक्कत होती है, और वैसे भी दिन भर ऑफिस में काम करके मेरा बेटा थक जाता है, इसलिए सुबह आराम से उठता है। बेटे को स्कूल के लिए तैयार करके रागिनी सोनू को स्कूटर पर बिठाकर उसे स्कूल छोड़ने चली गई। उसी समय कमरे में बैठी उसकी सास बोली, अरे टीवी नहीं चल रहा है। बहू, ओ बहू, कहाँ चली गई। उसी समय ये आवाज़ सुनकर मोहित की नींद खुल गई। बाहर आकर बोला, माँ वह शायद सोनू को स्कूल छोड़ने गई होगी। अरे बेटा, तो तू ही आकर देख लेना, जाने यह टीवी क्यों नहीं चलता। अब मैं क्या देखूं माँ, ऑफिस को देर हो जाएगी, रागिनी अभी आएगी तो देख लेगी। थोड़ी देर में रागिनी घर आई तो उसका पति बोला, अरे रागिनी, सोनू को स्कूल छोड़ने जाने से पहले माँ बाबूजी का सारा काम निपटा दिया करो, तुम्हें बुला रही थी माँ। क्यों, क्या हो गया जी, रागिनी ने पूछा तो मोहित बोला, अरे टीवी नहीं चल रहा था तो इसीलिए तुम्हें आवाज़ लगा रही थी। ठीक है, मैं देख लेती हूँ। क्या हुआ माँ जी, टीवी नहीं चल रहा क्या। कमरे के अंदर आती हुई रागिनी बोली तो सासू माँ ने जवाब दिया, अब क्या, अब तो मेरा फेवरेट सीरियल भी निकल गया, मैं देखती हूँ माँ जी। रागिनी ने स्विच चेक किया और टीवी चल गया। माँ जी, स्विच ढीला था इसलिए शायद नहीं चल रहा था। अच्छा, स्विच में गड़बड़ थी और मुझे लगा कि टीवी खराब हो गया। गंगा जी बोली तो गोविंद जी चुटकी लेते हुए बोले, बेटी इतना अच्छा होता अगर तेरी सास का मुंह बंद करने के लिए भी कोई स्विच होता।
मेरे कानों को भी थोड़े समय के लिए आराम मिल जाता। ससुर जी की यह बात सुनते ही रागिनी मुस्कुराने लगी और सासू माँ ससुर जी की ओर गुस्से से देखने लगी। अरे रागिनी, आज नाश्ता मिलेगा या ऑफिस जाकर ही करना पड़ेगा? बाहर से मोहित की आवाज आई। सब्जी तैयार है जी, बस पराठे बनाने बाकी है। कहते हुए रागिनी रसोई घर की ओर दौड़ी तो मोहित नाराज होते हुए बोला, क्या रागिनी, मैं नहा धोकर तैयार भी हो गया, लेकिन तुमसे अभी तक नाश्ता भी तैयार नहीं किया गया। जल्दी से हाथ चलाते हुए रागिनी ने पराठे तैयार किए और नाश्ते की थाली मोहित के सामने रख दी। पहला निवाला मुंह में लेते ही मोहित बोला, रागिनी, सारे दिन में तुम्हारे पास एक ही काम होता है, वो भी तुमसे ढंग से नहीं किया जाता। बिल्कुल फीकी सब्जी बनाई है। अरे वो माँ बाबूजी तीखा खाना नहीं खाते हैं ना, इसलिए मैंने मसाले कम डाले थे। रहने दो तुम, मैं ऑफिस जाकर खाना खा लूँगा। ऐसा कहते हुए मोहित खाने की मेज से उठ गया और बिना खाना खाए ऑफिस चला गया। सास ससुर का नाश्ता निपटा कर रागिनी ने कपड़े धोने की मशीन लगा दी और कपड़े धोकर सुखाने के लिए छत पर चली गई। उसे छत पर देख उसकी पड़ोसन भी ऊपर आ गई और बोली, रागिनी, शोरूम पर सेल लगी है, चल कपड़े खरीद कर ले आते हैं। अभी यह बात चल ही रही थी कि गंगा जी की आवाज आई, बहू, ओ बहू, यहाँ तो आना जरा। सासू माँ की आवाज सुनकर रागिनी ने पड़ोसन से कहा, आज तो बाजार जाना नहीं हो पाएगा, घर पर ही काम है और शादी का सीजन चल रहा है ना, तो ब्यूटी पार्लर में भी कोई ना कोई कस्टमर आया रहता है। कपड़े सुखाकर रागिनी नीचे लौटी तो गंगा जी बोली, बहू, घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, कोई मरहम हो तो लगा देना। रागिनी जल्दी से गई और मरहम लेकर आ गई। सासू माँ के घुटनों पर मरहम लगाते हुए घड़ी की तरफ नजर पड़ी तो सोनू के आने का समय भी हो गया था। स्कूल से आते वक्त रागिनी के पीछे स्कूटर पर बैठे हुए सोनू ने कहा, मम्मी, कल साइंस और गणित का टेस्ट है, तो आज प्लीज मेरी तैयारी करवा देना। ठीक है बेटा, घर पहुंचकर यूनिफॉर्म बदल कर खाना खा लेना और मैं तुम्हारी तैयारी करवा दूंगी। घर पहुंचकर रागिनी ने सोनू को खाना खिलाया तो सोनू बोला, मम्मी, मुझे यह सब्जी पसंद नहीं, मेरे लिए छोले भटूरे बना दो। अरे क्या खराबी है इस सब्जी में, कल ही तो तुम्हारे कहने पर घर पर सांभर डोसा बनाया था, अब यह रोज तो तुम्हारे लिए तरह तरह की चीजें नहीं बना सकती ना। माँ की बात सुनकर सोनू बुझे मन से अपने कमरे में चला गया और पापा को फोन करके बाजार से पाव भाजी लाने को बोल दिया। थोड़ी देर में उसके ब्यूटी पार्लर में कस्टमर भी आ गए तो रागिनी उनकी थ्रेडिंग और वैक्सिंग करने में व्यस्त हो गई। तभी उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। मोहित का फोन था। फोन उठाते ही मोहित बोला, क्या रागिनी, सोनू बाहर की पाव भाजी मंगाने की बात कर रहा है, तुम घर पर सारा दिन बैठी रहती हो, तो कम से कम बच्चों की पसंद की चीजें तो बना दिया करो। और हाँ, एक बात और, आज शाम को मेरे कुछ दोस्त घर पर आ रहे हैं, तो उनके लिए कुछ बढ़िया से स्नैक्स बनाकर रखना। ऐसा कहकर मोहित ने फोन रख दिया। जल्दी जल्दी अपना सारा काम निपटा कर रागिनी शाम की तैयारी करने में लग गई और मोहित और उसके दोस्तों के आने से पहले गर्मा गर्म समोसे और पकोड़े बनाकर तैयार कर दिए। सब लोग आपस में बातचीत करने में मशगूल थे। तभी मोहित बोला, क्या बताएं यार, आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है कि खर्चे भी पूरे नहीं होते। उसी समय रागिनी चाय और समोसे लेकर आई तो मोहित का एक और दोस्त बोला, कुछ भी मत बोल यार, अभी भाभी जी भी तो घर खर्चे में तुम्हारी मदद करती होगी, ब्यूटी पार्लर में भी अच्छी कमाई हो जाती है। क्या खाक मदद करती है, यह अपर लिप्स और आईब्रो बनाने से अगर घर चलने लगा तो हो गया काम हमारा। पति की यह बात सुनते ही रागिनी का कलेजा धक से रह गया। उसे ऐसे लगा जैसे किसी ने उसके आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ा दी हो। अरे रागिनी, कुछ पकोड़े तो ले आना। कहते हुए मोहित फिर से अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने लगा। अपने आंसुओं को बड़ी मुश्किल से छिपाकर वह रसोई घर में जाकर पकोड़े लेकर आई और सबको सर्व करने लगी। फिर वापस रसोई घर में आकर सब्जी बनाने लगी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसी समय कुकर की सीटी बजी तो रागिनी खुद से ही बोल उठी, मुझसे तो यह प्रेशर कुकर ही अच्छा है, कम से कम गुब्बार भर जाने पर उसे निकाल तो देता है। उधर कमरे में गंगा जी बड़बड़ाने लगी, जाने यह बहू कहाँ रह गई, मुझे दवाई खानी है और पानी की बोतल भी खाली है। तो गोविंद जी बोले, सुबह से बेचारी काम करने में लगी है,
अब मेहमान भी आ गए हैं, बोतल तो तुम खुद भी भर सकती हो ना। गंगा जी, हाँ हाँ, आपको तो बस बेचारी ही लगती है। यहाँ मेरी टांग में दर्द हो रहा है। उसका क्या? अरे गुस्सा क्यों होती हो? तुम्हें पानी पीना है तो मैं ले आता हूँ। कहते हुए गोविंद जी पानी लेने के लिए रसोई घर में गए तो वहाँ रागिनी को आंसू बहाते हुए देखा। गोविंद जी अपनी बहू की हालत देखकर मन ही मन दुखी हो रहे थे। वे अच्छी तरह समझ पा रहे थे कि दिन भर जिम्मेदारियों की चक्की में पिसते हुए भी रागिनी के सम्मान को आहत किया जा रहा है। उनके मन में ख्याल आया, घर को संभालने वाली, परिवार को संभालने वाली, उनके सुख दुख का ख्याल रखने वाली, प्रत्येक सदस्य की सेवा में तत्पर रहने वाली बहू साक्षात लक्ष्मी का रूप है। परंतु परिवार के सभी लोगों ने उसकी सेवा भाव और कार्यों के महत्व को स्पष्ट तौर पर नजरअंदाज कर दिया है। ससुर जी को देखते ही रागिनी सामान्य होने का नाटक करने लगी और बोली, वे प्यास तीखे थे ना, इसलिए आंसू आ गए। लाइए मैं बोतल भर देती हूँ। लेकिन हमेशा चुप रहकर सब कुछ सहन करने वाली रागिनी ने आज ठान लिया था कि वह अपने हिस्से का सम्मान हासिल करके रहेगी। इस तरह घुट घुट कर जीना अब उसके बस की बात नहीं। सारा काम निपटाकर 10 बजे रागिनी अपने कमरे में चली गई और मोहित से बोली, सुनिए, मैं सोच रही हूँ कि 1 महीने के लिए अपने मायके चली जाऊँ। 1 महीने के लिए? रागिनी की बात सुनकर मोहित चौंक कर बोला, लेकिन क्यों? मुझे ब्रेक चाहिए। तुम्हें ब्रेक चाहिए? मोहित हंसते हुए बोला, क्यों मैं ब्रेक नहीं ले सकती? रागिनी ने गुस्से से कहा। तो मोहित बोला, मतलब तुम काम थोड़ी ना करती हो, घर पर ही तो रहती हो सारा दिन। ठीक है, तो मुझे घर पर रहने से ही ब्रेक चाहिए। मायके जाकर कुछ दिनों के लिए अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ, घूमना चाहती हूँ, शॉपिंग करना चाहती हूँ, जो मन करता है वह सब करना चाहती हूँ। कहते हुए रागिनी की आंखों में आंसू आ गए। किसी ने कुछ कह दिया क्या तुम्हें? क्यों मैं ब्रेक नहीं ले सकती? मैं थक गई हूँ, कुछ दिनों के लिए मुझे सारे काम से छुट्टी चाहिए। सुबह से शाम तक काम करती हूँ, सबके आराम का ध्यान रखती हूँ। कोई पलटकर यह तक नहीं पूछता कि तुमने खाना खाया या नहीं, आराम किया या नहीं। आज मैं ब्रेक की बात कर रही हूँ तो आप मुझसे सवाल पर सवाल कर रहे हैं। रागिनी का गुस्सा फूट पड़ा। अरे लेकिन घूमने फिरने और शॉपिंग के लिए तुम्हें कम से कम 15 से 20 हजार रुपए तो चाहिए ही होंगे, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं चाहिए मुझे आप सभी के। मेरे पास अपर लिप्स और आईब्रो करके चाहे आपके घर का खर्च ना निकाल सकें, लेकिन इतने पैसे हो गए हैं मेरे पास कि मुझे आपके सामने हाथ ना फैलाने पड़े। अरे तुम उस बात पर नाराज हो? मैंने तो मजाक में ही कह दिया था, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही। अरे तुम तो बुरा मान गई। नहीं, रागिनी गुस्से से बोली और करवट बदलकर सो गई। अगले दिन सुबह जब रागिनी रसोई घर में नाश्ता बना रही थी तो मोहित उसके पास आया और बोला, नाश्ता बहुत अच्छा बनाया है रागिनी। लेकिन रागिनी कुछ नहीं बोली, वह खामोश रही। फिर चिल्लाते हुए मोहित बोला, वो रागिनी जो कल रात को तुम बात कर रही थी। अभी मोहित कुछ कहने ही वाला था कि रागिनी बोली, मुझे परसों सुबह ही निकलना है। फिर मोहित किचन से बाहर निकला और अपने बेटे को देखते हुए बोला, अरे जल्दी से ब्रेकफास्ट फिनिश करो, मैं तुम्हें स्कूल छोड़कर आता हूँ। लेकिन पापा, मुझे तो मम्मी छोड़ने जाती है ना स्कूल। सोनू बोला, क्यों, पापा नहीं छोड़ सकते क्या? मोहित ने कहा तो उसका बेटा हैरान हो गया। शाम को मोहित के ऑफिस से आ जाने के बाद रागिनी ने अपने सास ससुर को भी बता दिया कि वह अपने मायके जाना चाहती है। तो उसके ससुर जी बोले, ठीक है बेटा, अगर तुम जाना चाहती हो तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। तभी उसकी सासू माँ बोली, लेकिन घर कौन संभालेगा? माँ जी, बस 1 महीने की तो बात है। वैसे भी मैं इस घर में कोई इतना इम्पोर्टेंट काम तो करती नहीं हूँ जो पीछे से घर का काम रुक जाएगा, और 1 महीने बाद तो मैं आ ही जाऊंगी। इतना कहकर रागिनी रसोई घर में चली गई। तभी सोनू बोल उठा, लेकिन ब्रेकफास्ट कौन बनाएगा? मेरा टिफिन कौन पैक करके देगा? अरे मेरा होमवर्क वो कौन कराएगा? मेरे तो एग्जाम भी शुरू होने वाले हैं। फिर गोविंद जी कुछ सोचकर बोले, मुझे चाय कौन पिलाएगा? मेरी दवाइयों का ध्यान कौन रखेगा? सहसा गंगा जी के मुंह से भी निकल पड़ा, घर की साफ सफाई, कपड़े, बर्तन, यह सब कौन करेगा? सोचते सोचते सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। अगली सुबह ही
तो रागिनी हमेशा की तरह काम में व्यस्त थी और घर के बाकी सब लोग हॉल में बैठे थे। पेपर पेन उठाकर मोहित आगे का हिसाब लगाने लगा। रोटी सब्जी बनाने के लिए कुक लगाना पड़ेगा, घर की साफ सफाई के लिए भी मेड को कहना पड़ेगा, बर्तन धोने के लिए अलग से बाई रखनी पड़ेगी और कपड़े धोने और इस्त्री करवाने का काम धोबी से करवा लेंगे। अचानक सोनू ने कहा, लेकिन पापा, मेरी पढ़ाई के लिए भी तो ट्यूशन रखनी पड़ेगी ना। पहले तो मम्मी ही पढ़ा देती थी। फिर गंगा जी झुकते हुए बोली, और मेरी टांगों की मालिश के लिए भी कोई चाहिए। यह सुनकर मोहित सिर पकड़कर बैठ गया और बोला, कम से कम 25 से 30 हजार रुपए का खर्चा है। तो गोविंद जी बोले, बेटा, यह पैसे तुम्हारी आधी सैलरी के बराबर हैं और हमारी बहू पूरे महीने में इतने पैसे बचा लेती है और ब्यूटी पार्लर से भी कमाती है 100 अलग। यह बात सुनकर मोहित को आत्मग्लानि का एहसास होने लगा। वे रागिनी के पास आया और बोला, हम सब की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझे कोई एहसास ही नहीं था कि तुम हम सब के लिए इतना कुछ करती हो। मुझे तो लगा था कि इस घर को सिर्फ मैं चलाता हूँ, लेकिन सच्चाई तो यह है कि तुम्हारे बिना इस घर का एक तिनका भी नहीं हिल सकता। लेकिन मैं तुम्हें जाने से रोकूंगा नहीं। पहले ही हम लोग तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा अन्याय कर चुके हैं। अब तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। काम निपटा कर रागिनी अपनी सासू माँ के कमरे में गई और कौन सी दवाई कब खानी है उन्हें सबको समझा दिया। रात तक उसने अपना बैग भी पैक कर लिया था। सुबह सोनू को तैयार करने के बाद रागिनी जब बस स्टैंड जाने के लिए ऑटो में बैठने लगी तो सब लोगों का दिल भर आया, क्योंकि रागिनी पहले जब भी मायके जाती थी तो केवल 1 या 2 दिनों के लिए ही जाती थी। अब 1 महीना रागिनी के बिना घर कैसे चलेगा। सभी इसी चिंता में डूबे थे। यह सोचकर सब परेशान थे। सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, ऐसा कहते हुए रागिनी ऑटो में बैठकर चली गई। फिर अगले सुबह को खाना बनाने के लिए गंगा जी जब रसोई घर में गई तो पसीने पसीने हो गई। सोनू को स्कूल जाना था और मोहित को ऑफिस, इसलिए पहले नाश्ता तैयार करके उन्हें दिया। लेकिन रागिनी के बिना न तो सोनू को खाने की भूख थी और ना ही मोहित को। खाना अधूरा छोड़कर वे दोनों खाने की मेज से उठ गए। गोविंद जी ने भी उदासी भरे स्वर में खाना खाने से मना कर दिया। सब लोगों को रागिनी के बिना घर काटने को दौड़ रहा था। सब लोगों के होते हुए भी घर में एक सूनापन सा फैला हुआ था। चलो सोनू, तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ, कहते हुए मोहित ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखकर हैरान रह गया। उसके सामने रागिनी खड़ी थी। तुम वापस आ गई, कहते हुए मोहित की आंखें भर आई। तो रागिनी बोली, कोशिश तो मैंने बहुत की थी कि कुछ दिन आप लोगों के बिना रह लूं, लेकिन जा नहीं पाई। यह बात सुनते ही मोहित के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई और रागिनी का सामान उठाकर अंदर ले आया। उसे देखते ही सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। गंगा जी बोली, बेटी, तुम्हारे बिना 1 महीना तो क्या हम 1 घंटा भी हम लोग नहीं गुजार सकते। आज पहली बार सासू माँ के मुंह से अपने लिए बेटी शब्द सुनकर रागिनी हैरान थी। तभी रागिनी ने पूछा, आप सब लोगों ने नाश्ता किया या नहीं? मुझे पता था कि किसी ने खाना नहीं खाया होगा। मैं अभी खाना बना देती हूँ, कहते हुए रागिनी रसोई घर में जाने लगी। तो गंगा जी उठ खड़ी हुई और बड़े प्यार से रागिनी का हाथ पकड़कर उसे वापस सोफे पर बिठाते हुए बोली, नहीं, आज नाश्ता तुम्हें मैं बनाकर खिलाऊंगी, तुम यहीं बैठो। हाँ रागिनी, माँ नाश्ता बनाएगी और चाय मैं बनाऊंगा, मोहित बोला। तो सोनू ने भी कहा, और खाना मैं सर्व करूंगा। अरे लेकिन आपको तो ऑफिस जाना था ना, और सोनू को स्कूल। जी नहीं, मेरी जीवन संगिनी के घर लौटने आने की खुशी में आज हम लोग घर पर ही रहेंगे और दिन भर तुम्हारी सेवा में हाजिर रहेंगे, मोहित ने हंसते हुए कहा। तो सोनू भी खुशी से नाच उठा। आज पूरा घर खुशी से चहकने लगा था। तभी रागिनी के पास सोफे पर बैठे गोविंद जी बोले, देखा बेटी, मेरा आइडिया काम कर गया ना। 2 ही दिनों में सब लोग सीधे हो गए। फिर मुस्कुराते हुए रागिनी बोली, धन्यवाद पापा जी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।